हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग को आज से क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो लिखो बाबू चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बाबू, क्या है कौन चैप्टर बाबू बताओ? क्लास 10 केमिस्ट्री पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन यानी क्या बेटा? इक्वेशन। तुमको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बाबू फर्मी क्लासेस है रे, फर्मी क्लासेस। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बाबू क्या है? फर्मी क्लासेस है। ठीक है, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9693143506। ठीक है, तुम्हें जाना यूट्यूब खोलना, सर्च करना, प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट क्या है? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बाबू प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट भी लिखो, एक प्रोडक्ट भी लिख लो। अब प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिएक्शंस पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बाबू रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। बाबू देखो, सोडियम पानी में डालो तो आग लग जाता है, लेकिन वही सोडियम को जब क्लोरीन से रिएक्शन कर देते हैं तो NaCl बन जाता है और उसको हम खाते हैं, अब पेट में आग नहीं लगता है, क्योंकि अब NaCl जो बना तो उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गया पहले से। तो रिएक्शंस करके जब एक रिएक्टेंट जब केमिकल रिएक्शन करके एक नया चीज बनाता है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे आपका ध्यान देना ना, ये आपका सोडियम है, Na है सॉलिड के फॉर्म में, इसको रिएक्शन किससे का? क्लोरीन। क्लोरीन बाबू रहता है Cl2 के फॉर्म में, किस फॉर्म में? वो गैस के फॉर्म में। जब रिएक्शंस कर देंगे ना तो बाबू ये बन जाएगा NaCl। अब NaCl किस फॉर्म होता है बाबू? सॉलिड के फॉर्म में। अब बैलेंस करो तो सोडियम यहाँ 1, सोडियम यहाँ 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ 1 है। क्या कर देंगे इसको? 1/2 कर देंगे। 1/2 मतलब क्या? सोडियम 1 हो गया। तो बाबू यहाँ पर इस चीज को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। बाबू ये आपका रिएक्टेंट हुआ और ये NaCl जो बना ये आपका प्रोडक्ट बना। तो देखो तो सोडियम का प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गया। सोडियम जो फ्री था, पानी डालने पर आग लग जाता था, लेकिन जैसे क्लोरीन से रिएक्शन कर दिए और जब NaCl बन गया तो आप नमक को डालेंगे पानी में तो आग लगेगा? नहीं लगेगा, मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो गया है ना। तो दैट मीन्स बाबू जब रिएक्टेंट से आर का मतलब रिएक्टेंट, और जब रिएक्टेंट कोई चीज प्रोडक्ट में चेंज होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है बेटा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड। केमिकल बाबू प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, उसका केमिकल प्रॉपर्टी बाबू क्या होता है? बाबू बोलो नहीं यार, चेंज हो जाता है। इसी बोलते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जो भी एटम मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन भाग लेगा उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और भाग लेके जो न्यू सब्सटेंस बनाएगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखो ना, पहले डिफाइन लिख देते हैं। जैसे बाबू रिएक्टेंट डिफाइन करोगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और क्या बाबू बता ना यार? molecules, atom molecules take part in the chemical reaction, take part in the, बोलो यार, take part in the क्या? chemical reaction. Atom molecule take part in the chemical reaction is called तो क्या बोलता है वो? रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट है ना। एंड इट्स फॉर्म बोलो नहीं यार, न्यू सब्सटेंस है ना, इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो क्या बोलते हैं बाबू? प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब जब रिएक्टेंट से वो बनता प्रोडक्ट उसका केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको लिखो पहले। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाबू केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस क्या है? ध्यान देना बाबू, केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शन पर समझो। जैसे मान लो बाबू यहां पर रखे H2, किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। प्लस क्या है? Cl2, ये भी किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। जब दोनों आपस में क्या करें? रिएक्शंस करेगा,
H2 और क्या Cl2, मान लो बन गया ये HCl गैस बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बाबू कैसे बना? देखो यहाँ पर H2 है तो मतलब बाबू यहाँ H के बीच बॉन्ड है, ध्यान देना बाबू। यहाँ Cl2 है तो Cl के बीच क्या है? बॉन्ड है, बॉन्ड लगा हुआ है। जब दोनों को एक क्लोज कंटेनर में रखे हैं तो H और Cl2 H2 Cl2 बीच क्या हो रहा है? कोलाइड हो रहा है, और जिस बर्तन में रखे उसके बीच में कोलाइड हो रहा है। मतलब भाई H2 Cl2 एक रखेगा क्लोज कंटेनर में तो H2 और Cl2 बीच कोलाइड हो रहा है, और जिस बर्तन रखे उसमें भी कोलाइड हो रहा है। कोलाइड होने से क्या होगा? H का बॉन्ड टूट जाएगा और Cl का बॉन्ड टूटेगा। मतलब अब ये ओल्ड बॉन्ड टूटेगा, मतलब अब ये ओल्ड का स्पेलिंग गलती हो गया यार, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा यहां पर, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, मतलब पुराना बॉन्ड क्या बताओ? ब्रेक होगा, और एक न्यू बॉन्ड क्या होगा? HCl, मतलब HCl। बाबू यहां पर HCl मतलब क्या हो रहा है? न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसी को बोलते हैं बाबू क्या? केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका पुराना बॉन्ड टूटता है रे, और एक नया बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। अब पुराना बॉन्ड टूट के एक नया बॉन्ड बनता है ना, उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब रिएक्टेंट से सर प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड में चेंज हो जाता है, और इसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बना उसका केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसको लिखो बाबू। केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है, याद रखा, तू जानता है ये। एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस दो तरह का होता है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, एक होता है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या करते हैं? ओबे करवाते हैं ना। तो ये दो तरह का होता है, तुम जानवे करता है। एक होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस बोलो नहीं यार, केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है बाबू अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस। बैलेंस एंड क्या? अनबैलेंस क्या? केमिकल रिएक्शंस। तो एक्चुअली हम रिएक्शन को क्या करते हैं? हम लोग बैलेंस करते हैं, माने बैलेंस करते हैं, अनबैलेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या करते हैं? फॉलो करवाते हैं। इसको लिखो ना, एग्जांपल देते हैं। जैसे बाबू ध्यान देना, हमने ले लिया इस तरह से N2 गैस है ना, और हमने बाबू ले लिया H2 गैस, दोनों आपस में कंबाइन किया और मान लो बाबू बन गया अमोनिया NH3। देखो तो ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है। देखो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 3 है, अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करते हैं। N यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, N2 हो गया। अब देखो नीचे पर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6 H है, H कितना है? 2 है, 3 लगा दी यहाँ पर, 3 2 6 हो गया, तो बैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस को हम लोग बैलेंस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो हो सके। लिख लो इसको। होता है तो क्या क्या होता है ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या बाबू? केमिकल रिएक्शंस है ना। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या उसका प्रॉपर्टी शो करता है? थोड़ा स्पेलिंग देख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स का, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या होने का पॉसिबल है। तो बाबू याद रखना, सबसे पहले उसमें क्या होगा? चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ सकता है। चेंज इन कलर में बाबू क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। दूसरा बेटा इवोल्यूशंस ऑफ गैस बाहर निकलेगा, इवोल्यूशंस ऑफ गैस क्या होता है बाबू?
बाहर निकलेगा, ठीक है। तीसरा बाबू क्या हो सकता है? तीसरा आपका हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बाबू, टेम्परेचर में क्या होता है? चेंज हो सकता है, ठीक है। चौथा बेटा, चौथा हो सकता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो जाएगा, है ना। स्टेट चेंज हो सकता है। नंबर 5 बाबू, फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशंस ऑफ क्या यार बता ना? पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है बाबू प्रिसिपिटेट, नीचे जम जाना, प्रिसिपिटेट। तो ये सब होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो कलर में चेंज होगा, गैस बाहर निकलेगा, स्टेट चेंज कर जाएगा, टेम्परेचर चेंज कर जाएगा, कुछ पीपीटी जम जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग थोड़ा देख लेना है ना, इसको लिखो। चलो बाबू, अब बात करते हैं बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले चेंज इन कलर, पहले हेडिंग दो, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर के बारे में बताते हैं कि कलर कैसे चेंज होता है। अब डिटेल बताएंगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताएंगे, कैसे कैसे कलर चेंज होता है। अभी सिंपली बता दे रहे हैं। चेंज इन कलर के एक एग्जांपल लेते हैं। सब हमने लिया आयरन सल्फेट FeSO4। ये बेटा सॉलिड के फॉर्म में होते हैं और इसका कलर जो होते हैं लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, ठीक है। लेकिन इसको तुम हीट करोगे ना, हीट कर दोगे बाबू, तो ये बन जाता है आपका Fe2O3। ये आपका सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस बाबू सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये दोनों बाहर निकलता है। और इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, है बाबू, जिसका कलर हो जाता है रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर हो जाता है। और बाबू सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, जिसका स्मेल होता है बर्निंग स्मेल। क्या होता है बाबू? बर्निंग स्मेल। तो यहां पर देखो, तो जब रिएक्शन हो रहा है तो कलर भी चेंज हो रहा है और गैस भी बाहर निकल रहा है ना। जैसे तुमको एक एग्जांपल और लो ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये बाबू सॉलिड के फॉर्म में है। जब तुम इसको हीट करोगे तो ये क्या बन जाए? बताओ बाबू, क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, पर बाबू कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? गैस बाहर निकल रहा है, कलर चेंज हो रहा है, दोनों इसमें आ गया। चेंज इन कलर भी आ गया और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी आ गया। देख लो, लिख लो। फिर हम बात करते हैं बाबू क्या? चेंज इन टेम्परेचर। बाबू चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, ध्यान देना, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ये दो फॉर्मेट में होता है बाबू। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है वो रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकाल रहा है, रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकाल रहा है, ठीक है। जैसे बाबू रिएक्टेंट लिखा रहे और यहां बाबू लिखा रहे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जब लिखा रहे प्लस हीट, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ टेम्परेचर में चेंज आ रहा है ना यार, मतलब यहाँ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग अ क्या बेटा? केमिकल रिएक्शंस, हीट इज रिलीज्ड। हीट क्या है बताओ बाबू? हीट इज रिलीज्ड। यहाँ हीट क्या बताओ? रिलीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है। रिलीज लिखो या इवॉल्व कर दो, तेरा मर्जी, बाहर निकलना है ना, लिख लो। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे एग्जांपल लेते बाबू, मान लेते हैं इस तरह से कि N2 गैस से, ध्यान देना, फिर बाबू H2 गैस से, दोनों जब कंबाइन करेगा बाबू और बनता है अमोनिया गैस, NH3 गैस, अमोनिया गैस, NH3 बोलते हैं अमोनिया गैस, और साथ बाबू यहाँ हीट बाहर निकलेगा, मतलब रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है, लिख लो। जैसे मान ले एक एग्जांपल और लिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर मिला दिए, तो बाबू ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, है ना, और साथ बाबू हीट बाहर निकाल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसको लिखो ना। जी का मतलब गैस, है ना। फिर हम बताते बाबू एंडोथर्मिक क्या होता है। एक होता है बाबू एंडोथर्मिक रिएक्शंस,
एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन बताओ क्या होता है, सुनो। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब बाबू ध्यान देना, एंडोथर्मिक का मतलब होता है जब रिएक्शंस होने के लिए तुमसे हीट ले, बिना हीट दिए हुए रिएक्शंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह बाबू रिएक्टेंट लिखा रहे और यहां प्लस हीट लिखा रहे, ठीक है, उसके बाद ये बन जाए प्रोडक्ट, उसके बाद बने प्रोडक्ट, ठीक है बाबू। तो यहां क्या हो रहा है, रिएक्शंस होने के लिए हीट ले रहा है, मतलब हीट गेन। हीट क्या बताओ, हीट गेन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। बोलो ना यार, ड्यूरिंग द क्या, केमिकल रिएक्शंस। तो इसको बोलते हैं बाबू एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, इसको लिख लो। चलो बाबू नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, है ना। जैसे एग्जांपल लिए कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 सॉलिड के फॉर्म में, जब इसको हीट देंगे तब ये बाबू क्या बने बताओ बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा। मतलब कि कौन सा रिएक्शन है बाबू, ये आपका एंडोथर्मिक है, हीट देंगे तब रिएक्शन होगा। जैसे मान ले इसी को बाबू हम आयरन सल्फेट FeSO4 सॉलिड के फॉर्म में है, जब इसको हीट देंगे तब ये बनेगा क्या, Fe2O3 प्लस SO2 और बाबू SO3 गैस बाहर निकालेगा। तो कब निकालेगा, जब उसमें हीट दिए तब रिएक्शन हुआ। ये इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, लिख लो बाबू। ये तरह के चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर एक बार लॉस हो रहा है, एक बार गेन हो रहा है ना। एक बार लॉस कब हो रहा है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो लॉस गेन टेम्परेचर हो रहा है, मतलब इस तरह क्या चेंज इन टेम्परेचर है ना भाई लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चेंज इन स्टेट के बारे में। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाना, ठीक है बाबू। मान ले कोई सॉलिड है, मान ले वाटर ही है, ध्यान देना H2O है, अभी सॉलिड के फॉर्म में है, तुम इसको हीट कर दिया, ध्यान देना बाबू, हीट कर दिया तो मान ले क्या बन गया, H2O क्या बन गया, लिक्विड बन गया, ठीक है। इस एग्जाम्पल लेते हैं, मान ले बाबू ध्यान देना इस तरह से, मान लेते कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल लो नहीं यार, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। अब इसको हीट किए तो बता क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला। तो यहां पर भी स्टेट चेंज हो गया, यहाँ सॉलिड में था, यहाँ सॉलिड और गैस दोनों में, तो स्टेट क्या चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं क्या, चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट बात करते, इसको लिख लो ना। नेक्स्ट बात करते बाबू आपका फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी बाबू, पीपीटी का मतलब होता है बैठना, नीचे जम जाना, उसका ऐसा सिंबल लिखते हैं, इस तरह सिंबल लिखते हैं, नीचे बैठ जाना, फॉर्मेशन पीपीटी से बाबू। इसी को एग्जांपल लेते हैं ना, एक होता है लीड नाइट्रेट PbNO3 हॉल्ट वाइज, इसको बाबू बोलते हैं लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट बाबू ये व्हाइट सॉल्ट है, क्या बाबू ये व्हाइट सॉल्ट है, लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं ना, तो आपका हीट जब इसमें करते हैं तो आपका याद रखना वो लीड ऑक्साइड का PbO का एक येलो पीपीटी नीचे बैठ जाता है। येलो पीपीटी मतलब लीड ऑक्साइड का नीचे बैठ जाता है पीपीटी येलो कलर का। और बाबू आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, साथ में O2 गैस ही बाहर निकलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाबू ब्राउन गैस होता है, ब्राउन गैस बाहर निकलता है, ब्राउन गैस बाहर निकलेगा बाबू। ऑक्सीजन गैस भी निकलता है, लेकिन ये कलरलेस होता है। ये क्या बाबू, कलरलेस गैस होता है, कौन, ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब देखो तो बाबू यहाँ पीपीटी बन रहा है, गैस ही बाहर निकल रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, तीनों हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको लिखो, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो अब हम बताते बाबू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ क्या बाबू, केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन पढ़ना है बाबू, पहला पढ़ना है बाबू कॉम्बिनेशंस रिएक्शन, लिखते जाओ, कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, पहला ये रिएक्शन पढ़ना बाबू,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, TiON है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। दूसरा पढ़ना है बाबू आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, डीकॉम्पोजिशंस रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। आपका तीसरा पढ़ना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना, ठीक है बाबू, लिखते जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चौथा पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमको पढ़ना है, समझ में आया बाबू। पांचवा पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना, ठीक है। ये 5 तुमको रिएक्शन पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। इसको लिख, मतलब 5 तरह तुमको रिएक्शन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक एक करके बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो ना। सबसे पहले हेडिंग दो तुम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कहता है कि जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम भी हो सकता है या तो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करे और एनर्जी क्या करे, लॉस करे। मतलब एटम, 2 या 2 से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करे और एक बनाए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाए और एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एंड ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक की नेचर होते हैं, मतलब रिएक्शन होगा और हीट बाहर निकालेगा। दैट इज बेटा इसका डिफाइन है कि 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, two or more atoms है ना, 2 or more atoms और molecules combine together कंबाइन, बोलो यार, टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म बताओ वो, अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, बोलो नहीं यार, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। इसी को बाबू क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस रिएक्शन बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल कंबाइन करे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और याद रखना बेटा, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन नेचर। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बाबू, सभी क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है, मतलब रिएक्शन होगा और हीट बाहर निकालेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको लिखो ना, अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे सुनो, आपका कैल्शियम ऑक्साइड से सॉलिड के फॉर्म में डाल दिए पानी, तो बाबू यहां कितना, 2 मॉलिक्यूल से कंबाइन कर और बनेगा एक सिंगल प्रोडक्ट, कौन, सिर्फ कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। और यहां से क्या बाबू, हीट बाहर निकलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से अधिक एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करे और एनर्जी लॉस करे, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, या इसको सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, या इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, है ना रे बाबू। जैसे मान लिया, एक एग्जांपल और लो, ये आपका कार्बन सॉलिड के फॉर्म में ऑक्सीजन से बर्न किए, तो कितना कार्बन ऑक्सीजन है, मतलब दो कंपोनेंट है,
और कंबाइन करके एक कंपोनेंट बनेगा, एक सिंगल बनेगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा बता बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और आपका हीट क्या करेगा बाबू? लॉस करेगा। तो इसको भी बोल सकते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे मान ले आपका N2 है गैस के फॉर्म में, प्लस बाबू H2 है गैस के फॉर्म में, दो मॉलिक्यूल से आपस में कंबाइन किया और एक सिंगल बनाया प्रोडक्ट। क्या? अमोनिया बनाया, आपका अमोनिया बना, NH3 गैस बना और साथ में वो हीट को क्या किया? लॉस किया। तो इसको बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बैलेंस करोगे, यहाँ N 2 गो, यहाँ H 2 गो, यहाँ N 1 गो, H यहाँ कितना है? 3 गो है ना, तो यहाँ 2 लगा देंगे बाबू, 2 लगा देंगे, 2N बैलेंस हो गया। H कितना हो गया? ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता रहे, 2 3 या 6 H है, H कितना है? 2 है, या 3 लगा दो, 3 2 या 6 हो गया, बैलेंस भी हो गया। तो 2 या 2 से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एंड ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर क्या? एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसको लिख लो बाबू। चलो अब हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो बाबू हेडिंग दो डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो बाबू हेडिंग दो डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डी बोलो नहीं यार, कंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन क्या बाबू? रिएक्शंस। हेडिंग दो डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ये क्या होता है समझो। डीकंपोजिशन मतलब होता है बाबू एक बड़ा सा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर मास बड़ा है, एक बड़ा सा कंपाउंड है जिसका मास ज्यादा है, इसको बाबू हीट दे के, ध्यान देना, हीट दे के या बाबू लाइट दे के या बाबू करेंट दे के इसको छोटे छोटे मास में कन्वर्ट कर देना। छोटे छोटे मास में कन्वर्ट करना बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब एक बड़ा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है उसको हीट दे के या लाइट दे के या करेंट दे के छोटे छोटे में तोड़ देना, क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं ना बाबू। मतलब इसका डिफाइन लिखोगे कि व्हेन अ बिग कंपाउंड, व्हेन ए बिग कंपाउंड having large molecular mass है ना, when a big compound having large molecular mass are splitted या are split two or more simple unit, two or more क्या बाबू? सिंपल यूनिट बाय अप्लाई या बाय अप्लाइंग क्या क्या बताओ? हीट है ना, ऑब्लिक लाइट, ऑब्लिक करेंट इज कॉल्ड क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। बड़ा कंपाउंड है इसको हीट दे के या लाइट दे के या करेंट देके छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देना बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। वही लिखे व्हेन ए बिग कंपाउंड हैविंग लार्ज मोलिकुलर मास आर स्प्लिट टू और मोर सिंपल यूनिट बाय अप्लाइंग, ये पी है रे, डबल पी है, अप्लाइंग हीट लाइट करेंट इज कॉल्ड क्या? लिख लेना, इज कॉल्ड क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको लिखो ना। अब याद रखना बाबू कि अगर मान ले एक बड़ा कंपाउंड को हीट देते हैं और वो छोटे छोटे बाबू कंपाउंड में टूट जाता है, उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत बाबू? लेकिन कोई बड़ा कंपाउंड को अगर करंट दे के, करंट दे दिए और उसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देना, ठीक है, उसको बोलते हैं बोलो नहीं यार, लाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं।
इलेक्ट्रोलाइटिक बोलो, डीकम्पोजिशंस बोलो ना यार, रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, या कोई बड़ा कंपाउंड है, उसको लाइट दे के, उसको लाइट दी है, लाइट सन का रोशनी, और छोटे छोटे में तोड़ देना, उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशंस रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बाबू, इसको लिखो, पहले लिख लो। देखो थोड़ा पानी पी लेते हैं। लिखो, चलो सबसे पहले बाबू हेडिंग दो, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते बाबू, किसका, ध्यान देना, FeSO4 आयरन सल्फेट, FeSO4 ये सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, और इसका कलर होता है बाबू लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन होता है। लेकिन जब इसको हीट करते हैं बाबू, इसको तुम हीट करोगे, हीट कर दोगे, है ना, आयरन सल्फेट को, तो बाबू ये बन जाता है Fe2O3। इसका सॉलिड के फॉर्म बाबू, इसका कलर हो जाता है रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर होता है। और बाबू गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, प्लस क्या, सल्फर बोलो ना यार, ट्राइऑक्साइड गैस। और दोनों का जो स्मेल होता है बर्निंग स्मेल, कि कुछ जल रहा है ना, बर्निंग। तो बाबू इसका जो स्मेल होता है, बोलो ना यार, बोलो ना अबू साद, बर्निंग क्या बाबू, स्मेल होता है। इसको बैलेंस कर दो बाबू, आयरन 2 गो है, यहाँ आयरन 1 गो है, तो 2 लगा दो, तो आयरन 2 हो गया। तो बाबू सल्फर कितना है पर, 1 1 2, यहाँ भी सल्फर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 4 2 8 ऑक्सीजन है। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना बाबू, ये 3 2 5 और 5 3 8 है। अब याद रखना, आयरन का वैलेंसी जब 2 होता है, जब इलेक्ट्रॉन 2 लॉस करता है आयरन, तो इसको बाबू फेरस बोलते हैं। और जब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो उसको फेरिक बोलते हैं, फेरिक, ये F है, फेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बाबू, आयरन का जो लॉस कर रहा है 3 कर रहा है, 3, और तुम मालूम ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, 2, तो क्या बनेगा, क्रिस क्रॉस मेथड क्लास में पढ़ा है क्या, Fe2O3। इसलिए बाबू इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम बाबू, फेरिक, ये F है रे, दे तरीके बढ़िया कर देते हैं। स्मार्ट वर्ड थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में, लेकिन लिख देते बढ़िया से, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, फेरिक ऑक्साइड, इसको लिख लो। अब इसके बता देते हैं तुमको एक्टिविटी कैसे करोगे लैब में। देखो सबसे पहले क्या करना बाबू, एक लेना टेस्ट ट्यूब, इस तरह से यह टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब में तुम रखना बाबू, यहाँ रखना आयरन सल्फेट रखना, मिलता है सॉल्ट लैब में, FeSO4 सॉल्ट है तेरे पास, सॉल्ट है ना, कैसा कलर का बाबू, लाइट ग्रीन है, देखना लैब में मिलेगा, लाइट ग्रीन कलर का है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। बर्नर से यहाँ से हीट अप्लाई करो, जैसे तुम हीट अप्लाई करोगे तुम देखोगे मेरे यार, ठीक है, यहाँ पर तेरा आपका रेड ब्राउन PPT जम जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा बाबू, रेड ब्राउन PPT, रेड ब्राउन PPT बस जमना रे, PPT मतलब प्रिसिपिटेट, उसका सिंबल ऐसे होता है, इस तरह से PPT जम गया। किसका जमा बाबू, फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3 का, ही F है फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है, Fe2O3, ठीक है। और बाबू यहाँ से बर्निंग स्मेल गैस बाहर निकलेगा, कुछ जल रहा है, बर्निंग स्मेल, बर्निंग स्मेल, बर्निंग स्मेल गैस निकलेगा बाबू। वो गैस क्या हो सकता है, या तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होगा। 2 का मतलब डाई, 2 का मतलब डाई, और 3 का मतलब ट्राई, है ना, लिख लो, ये एक्टिविटी है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं बाबू, एक और लीड नाइट्रेट एक सॉल्ट आता है, PbNO3, इंपोर्टेंट रिएक्शन से हॉल्ट वाइस। ये बाबू इसका नाम है, ये आपका होता है व्हाइट सॉल्ट है बेटा,
ये आपका व्हाइट सॉल्ट है, लीड नाइट्रेट। ये व्हाइट सॉल्ट है बाबू, व्हाइट व्हाइट, ये व्हाइट सॉल्ट है जिसका नाम है लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट सॉल्ट है। जब इसको तुम हीट करोगे बाबू, इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है बाबू लीड ऑक्साइड PbO में, और ये आपका इसका येलो पीपीटी जम जाता है। येलो पीपीटी मतलब येलो पीपीटी नीचे जम जाएगा टेस्ट ट्यूब में, है ना, और बाबू निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2। ये आपका ब्राउन फ्यूम निकलेगा, ब्राउन कलर का धुआं, फ्यूम मतलब धुआं रे, ब्राउन फ्यूम्स बाबू। साथ में O2 गैस भी बाहर निकलता है, लेकिन O2 गैस भी निकलता है बाहर, लेकिन ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है बाबू, कलरलेस होता है, ठीक है। इसको बैलेंस करो बाबू। तो बैलेंस करने के लिए कुछ मत करना, इसको तुम लोग कर लेना बैलेंस। अब तुम लोग यहाँ बैलेंस थोड़ी पढ़ाएंगे, बैलेंस तुम लोग अपने कर लेना, सब तो यूट्यूब में पढ़ाएंगे तो फिर तुम लोग घर में क्या पढ़ेगा, कुछ घर के लिए छोड़ो, ठीक है। तो बाबू इसको बैलेंस करोगे, यहाँ 2 लगाना है, यहाँ लगाना है 4 लगाना है, और यहाँ 2 लगाना है। देखो तो बाबू 2 Pb। अब बताओ बाबू ऑक्सीजन कितना, देखो तो 3 2 6, 3 दूने 6 और 6 दूने 12, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूने 6 और 6 दूने कितना 12। यहाँ देखो बाबू कितना ऑक्सीजन 2, ये 4 2 कितना 8, 8 2 कितना 10, और 10 2 कितना 12, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब बताओ देखो नाइट्रोजन कितना बाबू, यहाँ 2 और ये बाबू 2 कितना 4, नाइट्रोजन कितना 4, देखो यहाँ नाइट्रोजन कितना 4 है, बैलेंस है। मतलब बाबू यहाँ 2 लगा देना, PbO में 2 लगाना, और NO2 कितना लगाना 4 लगाना, ठीक है। आपका बैलेंस हो जाए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसको लिखो ना, लैब में कैसे करोगे इसको एक्टिविटी, तो वही उसी तरह लेना बाबू, टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब लेना है, और यहाँ पर रख देना लीड नाइट्रेट सॉल्ट रख देना है, लीड नाइट्रेट सॉल्ट, लीड नाइट्रेट सॉल्ट रख देना है, जो आपका व्हाइट सॉल्ट है रे बाबू। क्या बता बाबू, व्हाइट सॉल्ट है, सादा है, ठीक है। इसको तुम यहाँ से हीट करना, ठीक है। जैसे हीट करोगे बाबू तो आपका रेड ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलेगा, मतलब ये जो फ्यूम निकलेगा रेड ब्राउन फ्यूम्स, और रेड ब्राउन फ्यूम्स जो होगा किसका बोलो नहीं यार, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 का। साथ बाबू O2 गैस भी निकलेगा, लेकिन O2 गैस क्या होता है, कलरलेस होता है ना, और यहाँ पर जम जाएगा आपका येलो पीपीटी जम जाएगा, यहाँ पर जम जाएगा येलो पीपीटी, येलो पीपीटी जम जाए। किसका बाबू बता रहे बाबू, लीड ऑक्साइड का, PbO का, लिख लो। नेक्स्ट एग्जांपल और देते किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, से आपके एक होता है पोटासियम क्लोरेट KClO3, ये मान लो सॉलिड के फॉर्म में है, इसका नाम पोटासियम, बताओ बाबू पोटासियम क्या है, क्लोरेट है, पोटासियम क्लोरेट है सॉलिड के फॉर्म में। और तुम इसको हीट करोगे ना, इसको तुम हीट कर दोगे ना तो बन जाएगा KCl प्लस बाबू O2 गैस बाहर निकल जाएगा। इसको बैलेंस कर लेना तुम अपने से, है ना। देखो तो ऑक्सीजन कितना है पर 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, या 2 लगा दो। देखो तो 2 के यहाँ 1 के 2 लगा दो, 2 के यहाँ हो गया। सेल कितना है बाबू 2, यहाँ भी सेल कितना 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है 3 2 कितना 6, या कितना ऑक्सीजन 2 है, तो कितना लगा दो 3 लगा दो, और क्या बैलेंस हो गया। बैलेंस करना है ना बाबू, लेफ्ट टू राइट को बैलेंस करना है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करना है ना बेटा। जितना आपका LHS, जितना आइटम लेफ्ट में होगा उतना आइटम कहाँ होगा, राइट में होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या करना, फॉलो करना है ना, लिख लो। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिखो, किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल और लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आपका सॉलिड के फॉर्म में है। तुम इसको हीट करोगे तो क्या बन जाता बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो ये सब किसका एग्जांपल था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लिख लो। अब आप बात करते हैं फोटोलाइटिक
फोटो PHOTO, एक मिनट, फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, फोटोलाइटिक बाबू डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि कोई एक बड़ा कंपाउंड को, मान लो एक बड़ा कंपाउंड है, उसको लाइट दे दिए, लाइट दे दिए और उसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देना, क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एक्चुअली बाबू लाइट को बोलते हैं फोटोन बोलते हैं, लाइट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लिख लो, इस एग्जांपल लेते हैं बाबू, एक आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड के फॉर्म में है बाबू, ये व्हाइट सॉल्ट है, व्हाइट सॉल्ट है। जब तुम इसको हीट करोगे रे बबुआ, हीट करोगे किसको, व्हाइट सॉल्ट AgCl को, तो ये बन जाता है AgCl, Ag का बनता है PPT, कैसा कलर का बाबू, ग्रे PPT। सिल्वर कैसा होता है, चांदी ग्रे होता है, ग्रे PPT। और बाबू क्लोरीन गैस बाहर निकलता है, Cl2 गैस बाहर निकलता है, और क्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है, येलोविश कलर का होता है, येलोविश कलर होता है। येलोविश कलर का मतलब लाइट येलो, येलोविश लाइट येलो कलर का होता है, ये गैस बाहर निकलता है। बैलेंस कर बाबू, यहाँ Cl2 गो, यहाँ Cl1 गो, 2 लगा दो, तो यहाँ Cl2, यहाँ Ag1 तो यहाँ 2 लगा दो, 2 Ag 2 Ag 2 Cl 2 से बैलेंस हो गया, ठीक। उसी तरह बाबू आपको AgBr, ये भी आपका व्हाइट सॉल्ट है, ये बाबू व्हाइट सॉल्ट है, व्हाइट सॉल्ट है। जब इसको दे देंगे, सॉरी हीट नहीं देंगे यार, पागल हो गए क्या यार, हीट नहीं, करंट, यहाँ लाइट देंगे, लाइट क्या देंगे बाबू, लाइट देंगे, लाइट देंगे बाबू, यहाँ भी लाइट दोगे, लाइट है ना, तो आपका रिएक्शन क्या होगा बाबू, Ag का PPT बनेगा, कैसा है बता बाबू, ग्रे PPT बनेगा, और आपका ब्रोमीन गैस बाहर निकलेगा, यहाँ भी गैस होगा, क्लोरीन गैस, यहाँ ब्रोमीन गैस बाहर निकलेगा। ब्रोमीन गैस जो होता है वो ब्राउन फ्यूम होता है, ब्राउन फ्यूम्स गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। बैलेंस करोगे तो Br यहाँ 2 गो, यहाँ Br 1 गो है, 2 लगा दो, तो Ag भी 2 हो गया, Ag1 या 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। तो दोनों क्या है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सब एक्टिविटी को दिखाते हैं, इसको लिखो ना पहले। जैसे मान लेते बाबू, हमने ले लिया एक चाइना डिस्क, इस चाइना डिस्क में, ये आपका चाइना डिस्क है, इस तरह से ये चाइना डिस्क, यहाँ पर रख दिया बाबू AgCl रखे हुए हैं, ये आपका AgCl रखे हुए हैं, जो आपका व्हाइट सॉल्ट है, क्या है बाबू, बोलो नहीं यार, व्हाइट सॉल्ट है। यहाँ सन है, सन, तो यह सन है, ये सन है, जब उसका रोशनी यहाँ पर पड़ेगा, सन का रोशनी, तो यहाँ पर डिकम्पोज हो जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा, येलोविश कलर का क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा बाबू, Cl2 गैस बाहर निकलेगा, और Cl2 गैस टॉक्सिक गैस होता है, जहर गैस होता है। जहां तक वो फैलेगा बैक्टीरिया को किल कर देगा, एटमॉस्फेयर के बैक्टीरिया को मार देगा वो, ठीक है। और यहाँ पर बाबू आपका एक ग्रे PPT बन जाएगा, मतलब Ag का, सिल्वर का आपका PPT बन जाएगा, ग्रे PPT। क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा और ग्रे PPT क्या होगा, यहाँ पर चाइना डिस्क के अंदर जम जाएगा। कोई दिक्कत, लिख लो। क्लोरीन गैस का कैसा होता है कलर बाबू, येलोविश कलर, येलोविश कलर होता है, माने हल्का लाइट, ठीक है, लिख लो, सॉरी हल्का पीला होता है, येलोविश, उसी को बोलते हैं, येलोविश कलर बोलते हैं, लिख लो। नेक्स्ट बात, उसी का AgBr भी ले सकते हो, कि मान लो बाबू ये AgBr है, ये इस तरह से, यहाँ पर ले AgBr, व्हाइट सॉल्ट, ये भी सिल्वर ब्रोमाइड, आपका व्हाइट सॉल्ट है, बोलो नहीं यार क्या है, व्हाइट सॉल्ट है। फिर यहाँ पर सन है, सन का रोशनी यहाँ पर आएगा, ये सन का ये रोशनी, ये सन है, तो ये ब्रोमीन गैस बाहर निकलेगा, ब्रोमीन गैस बाहर निकलेगा,
ब्रोमीन गैस बाहर निकलेगा, ब्रॉन फ्यूम्स बाहर निकलेगा, Br2 गैस। कैसा होता है बाबू, ये ब्रॉन फ्यूम्स होता है, धुआं, फ्यूम मतलब धुआं, गैस वही बात बराबर है। ब्रॉन फ्यूम्स बाहर निकलेगा और यहाँ पर वही ग्रे पीपीटी चांदी का जम जाएगा आपका, ग्रे, एक ग्रे पीपीटी किसका, चांदी का बाबू क्या हो जाएगा, जम जाए, कहाँ पर, चाइना डिस्क में। तो याद रखना बाबू, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड, दीज रिएक्शंस are used white and black photographic plate, photographics प्लेट में इसका यूज होता है, किसका, AgCl और AgBr रिएक्शन का, लिख लो। नेक्स्ट बात करते बाबू इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक बाबू। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है बाबू कि कोई एक बड़ा कंपाउंड है, उसको करेंट दे के, करेंट बाबू, करेंट दिए और उसको छोटे छोटे कंपाउंड में बाबू तोड़ देना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे बाबू वाटर H2O है, H2O है, किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। इसको जब करेंट डाल देंगे ना तो बाबू H2 गैस प्लस बाबू O2 गैस बाहर निकल जाएगा। और याद रखना H2 गैस जो निकलेगा वो कैथोड से निकलेगा। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। और बाबू जो O2 गैस है वो निकलेगा एनोड से। एनोड कैसा होता है बाबू, पॉजिटिव। अब बैलेंस कर बाबू, H2 गो यहाँ H2 गो, ऑक्सीजन कितना है, 1 गो, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, तो हाफ O2 कर दो, बैलेंस हो गया, लिख लो। अब लैब में कैसे एक्टिविटी करो बताते हैं। इस तरह बाबू ले लेना, प्लास्टिक का मग लेना, ये प्लास्टिक का मग है, प्लास्टिक का मग बाबू पानी भर दो। ये पानी, प्लास्टिक का मग देखा है ना रे, देखा तो प्लास्टिक का मग है ना। अब दोनों क्या हॉल कर दो, इस तरह से दोनों में हॉल कर दिया और दोनों में लगा दो ग्रेफाइट का रॉड। ग्रेफाइट का रॉड है ये। अरे ग्रेफाइट रॉड तो नहीं मिलता, बैटरी के को उखाड़ना ना, एक रॉड मिलता है ग्रेफाइट का। ये दोनों ग्रेफाइट का रॉड है, ग्रेफाइट। ए तेरी के, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाता है बोर्ड में। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का रॉड दोनों है बाबू, ठीक है, दोनों, ये भी ठीक है। और दोनों बाबू टेस्ट ट्यूब को इस तरह उल्टा कर इसके अंदर रख दो, टेस्ट ट्यूब उल्टा करके, टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर रख दो। टेस्ट ट्यूब ये है, उल्टा कर रख दिए हम इस तरह से, टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके बाबू यहाँ रख दिए। और दोनों को टेस्ट ट्यूब को फोड़ दो, यहाँ पर थोड़ा सा फोड़ देना, दोनों टेस्ट ट्यूब को फोड़ देना, ठीक है। और दोनों क्या करो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। मान लो इस तरह से कनेक्ट कर दिए। मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव को बोलते हैं बाबू कैथोड, ठीक है, और पॉजिटिव बोलते हैं क्या, एनोड। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, है ना। देखने बाबू दोनों से गैस बाहर निकलेगा। अब कैसे पहचाने कौन सा गैस कहाँ निकलता है, तो माचिस को ऐसे जला लेना, दोनों में रखना, जिसमें पॉप साउंड आएगा वहाँ H2 गैस निकलेगा, जिसमें आग और तेज होगा मतलब वहाँ O2 गैस निकलेगा। तो देखना बाबू कि जहाँ पॉजिटिव है, एनोड है, वहाँ आग और तेज होगा, मतलब यहाँ से बाबू आपका O2 गैस बाहर निकलेगा। और यहाँ जहाँ पर कैथोड है, नेगेटिव है, वहाँ पर माचिस कैसे करेगा तो पुट पुट आवाज करेगा, मतलब बाबू वहाँ क्या निकलेगा, H2 गैस बाहर निकलेगा। लिख लो।